वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, लापता अफराद का मामला हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वज़ीर आज़म की लापता अफराद केस को हल करने की यकीन दहानी, कहा कि वो आवाम और अल्लाह ताला का जवाबदा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकलीफ का अजाला करे। हरासती मराकज कायम है जहाँ से लोग बाजियाब हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर अमानुल्लाह की सरबराही में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और कई माह से इस कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस केस में रियासत का वो रिस्पॉन्स नहीं रहा जो रियासत की जिम्मेदारी है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी की। उन्होंने अपनी किताब में फखरिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फरोख्त किया। इससे लगता है कि शायद ये रियासत की पॉलिसी थी, लेकिन आइन की बात करें तो रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। उनका कहना था कि ये अदालत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, आईनी अदालत है। मामला वफाकी काबीना को भिजवाया गया। आपने काबीना कमेटी तश्कील दी, लेकिन ये मामला सिर्फ कमेटी की तश्कील का नहीं है। इस कोर्ट ने मुनासिब समझा कि आपको बताएं कि दरअसल इशू क्या है। जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने कहा कि मिसिंग पर्संस का कमीशन बना और उसकी प्रोसीडिंग जो सामने आई वो बहुत तकलीफदा है। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकलीफ का अजाला करे। हरासती मराकज कायम है जहाँ से लोग बाजियाब हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तासुर हमारी कौमी सलामती को मुतासिर करता है। सियासी क़यादत ने इस मसले को हल करना है। पीटीआई एमएनए कीशर इरशाद का इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पीटीआई के एमएनए शकूर इरशाद की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। शकूर इरशाद के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मुवक्किल ने इस्तीफा नहीं दिया था। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफे टाइप करके भेजे। 11 इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनए शकूर इरशाद का इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हुए उन्हें असम्बली इजलास में शिरकत करने का हुक्म दिया। अदालत ने पीटीआई एमएनए की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। मंचर झील पर मजीद 3 कट लगा दिए गए। पानी की सतह में मामूली कमी। दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने पर LS बंद को कट लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जामशरो और दीगर मौजूद थे। महकमा आपाशी के मुताबिक कट लगाने के बाद कंबर शहदाद कोट की तहसील वार सजावल और दादू की तहसील खैरपुर, नाथिन शाह, मेहड़ और जूही में पानी की सतह कम हो जाएगी। आपाशी हुकाम का ख्याल है कि कट लगाने से 3-4 रोज में शहदाद कोट और दादू के इलाकों में मौजूद पानी बसरिया मंचर झील दरियाए सिंध में चला जाएगा। भानसैदाबाद के अंडस लिंक कैनाल के बंद पर पानी की शदीद दबाव के बाद 2 शगाफ बढ़ गए, जिससे 29 देहात से रेआब आ गए। भानसैदाबाद में खौफ के आलम में लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मेहर रिंग बंद पर पानी की सतह में 2 इंच की कमी वाक़या हुई, तो दूसरी जानिब दादू शहर को सैलाब से बचाने के लिए रिंग बंद की ऊंचाई का काम जारी है। जूही के रिंग बंद को 12 फुट ऊंचा कर दिया गया, तो दूसरी जानिब कवेती हलाल अहमर की जानिब से जूही में सैलाब की सूरत हाल और तबाहकारियों का जायजा लिया। मुतासरीन सैलाब में जरूरी इमदाद सामान तकसीम किया गया। मिटियारी में बारिश और सैलाब के मुतासरीन ने इमदाद न मिलने पर एहतजाज किया, जबकि शिकारपुर में सिविल सोसाइटी ने इमदाद और जमा पानी निकालने के लिए घंटाघर चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। सहमन के मुकाम पर दरियाए सिंध की सतह में मामूली कमी के बाद मंचर के पानी को दरियाए सिंध में ले जाने वाली दनास्तर वाह के गेट खोल दिए गए, जबकि मंचर झील में पानी की सतह भी कम हुई है। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम 96 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। उन्होंने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। जुमेरात को डॉक्टरों की जानिब से उनकी सेहत के हवाले से तशवीश जाहिर किए जाने के बाद मलिका का खानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हुआ था। बरतानवी शाही महल बंगम पैलेस से जारी एक बयान में कहा गया कि डॉक्टरों को मलिका एलिज़ाबेथ की तबीयत से मुतल्लिक तशवीश है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रहने का मशवरा दिया। तहम अब बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही महल ने मलिका बरतानिया के इंतकाल का ऐलान कर दिया। मलिका के इंतकाल के बाद शहजादा चार्ल्स बरतानिया के आइंदा बादशाह बन जाएंगे।
बरतानवी हुकूमत ने मलका बरतानिया के इंतकाल पर 10 रोज़ा शोक का ऐलान किया। मलका बरतानिया के इंतकाल पर सदर और वज़ीर आज़म का इज़हार ताज़ियत। सदर आरिफ अलवी का अपने पैगाम में कहना था कि मलिका को तारीख में सुनहरी हरूफ से याद रखा जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मलका की वफात के शोक में बरतानिया और दीगर दौलत मुश्तरका ममालिक के साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मलिका इलिज़ाबेथ दोम एक अहद की नुमाइंदा हैं। मलिका इलिज़ाबेथ हमदर्दी और उम्मीद का रूप थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मलिका की वफात से एक अजीम रवायत और दौर का खात्मा हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का जहानी मलिका इलिज़ाबेथ दोम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बरतानिया पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका दुनिया भर में फजलो वक़ार और लगन के लिए पहचानी जाती थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मलिका के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एहतरामन तमाम सरकारी दफातर पर परचम सरंगो रखने का ऐलान किया, जबकि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन चीफ ने भी मलिका इलिज़ाबेथ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। पोप फ्रांसिस ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। आपको रहीम यार खान से एक अहम खबर से आगाह करते चलें। कोट समावा में स्कूल बच्चों के रिक्शे को हादसा। स्कूल बच्चों का रिक्शा ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया। हादसे में 3 तालबात जाँ बहक और 9 बच्चे जख्मी। हादसा बाग व बहार रोड पर पेश आया। जी नाज़रीन, आपको रहीम यार खान से एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कोट समावा में स्कूल बच्चों के रिक्शे को हादसा। स्कूल बच्चों का रिक्शा ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया। हादसे में 3 तालबात जाँ बहक और 9 बच्चे जख्मी। हादसा बाग व बहार रोड पर पेश आया। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली का रिक्शे को टक्कर मारने पर पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 2 बहनों समेत 3 तालबात जाँ बहक हुए। DMS मुश्ताक उस्मा, 15 साला फराह बीबी और 12 साला तुबा सगी बहनें बताई जाती हैं। 17 साला महविश भी जाँ बहक हो गई। तीनों जाँ बहक तालबात का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है।